फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल योर्स नॉलेज फैक्ट्री में। आज जो मैं आपके लेके आया हूँ वो है दक्षिण एशिया की जो सबसे पुरानी नदी घाटी सभ्यताएं हैं उनमें से एक सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि हमारे पाकिस्तान और भारत में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और ज़्यादा कहानियाँ नहीं सुनाते हुए मैं सीधे आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते ही हैं, तो सीधे वही क्वेश्चन हम करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो शुरू जो मानी जाती है कब की है, तो वो है 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच में। कहीं कहीं 1750 की जगह जो है 1700 भी है, तो देख लेना है आपने। लेकिन मेन जो मानी जाती है वो है 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी संस्कृतियाँ हैं, कौन कौन सी जगहें हैं, वो हम कवर करेंगे। सबसे पहली आती है हमारी हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति। तो ये हड़प्पा की जो खोज की है वो की है दयाराम साहनी जी ने, और ये खोज की है उन्होंने 1921 ईस्वी में। दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में की है। ये हड़प्पा लोकेटेड कहाँ है, हड़प्पा जगह है कहाँ पे, तो ये है मोंटागोमोरी, जो पाकिस्तान का पंजाब है। जैसे भारत में एक पंजाब राज्य है तो पाकिस्तान में भी है पंजाब, तो उस पंजाब के मोंटागोमोरी जगह पर ये हड़प्पा सभ्यता मिली है, जो कि रावी नदी के किनारे है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी, रावी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के किनारे है। यहाँ पे खोजें जो फाइंडिंग्स हैं यहाँ पे मिली हैं जो चीज़ें, सबसे पहले तो है आपका स्वास्तिक, जो हिंदू सभ्यता का स्वास्तिक जो निशान ऐसे हम बनाते हैं, वो हड़प्पा सभ्यता से मिला है। वो हड़प्पा से मिला है। अन्नागार, अन्नागार मतलब जो जहाँ पे हम हमारा अनाज रखते हैं जैसे गोदाम, उसको अन्नागार बोलते हैं, तो वो हड़प्पा से मिला है। तांबे का दर्पण, जो तांबे का शीशा है वो वहाँ से मिला है। एक शिवलिंग वहाँ से मिला है। पांचवी जो चीज़ वहाँ से मिली है वो है ताबूत, जिसमें हम शव रखते हैं। जब मौत हो जाती है उसके बाद शव जिसमें रखते हैं वो ताबूत मिला है हड़प्पा से। और मिला है काजल, यानी कि सुरमा आँखों में जो लगाते हैं वो। तो ये 6 चीज़ें मिली हैं हड़प्पा से। दूसरी जो जगह है वो है मोहनजोदड़ो। इसकी खोज की है राखलदास बनर्जी जी ने 1922 ईस्वी में। ये सिंध पाकिस्तान में लोकेटेड है ये जगह मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का मतलब कई बार पूछते हैं कि मोहनजोदड़ो शब्द का मीनिंग क्या है, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यहाँ पे जो जो चीज़ें मिली हैं वो हैं, एक तो अन्नागार जो हड़प्पा में भी मिला है, मोहनजोदड़ो में भी, ये 2 जगह पे मिला है। दूसरा है स्नानागार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है। ग्रेट बाथ, बड़ा, ये बहुत बड़ा एक स्नानागार जो है वो मिला है मोहनजोदड़ो से। कांसे की यानी ब्रोंज की नाचती हुई लड़की, मूर्ति एक है कांसे की नाचती हुई लड़की की, तो वो मोहनजोदड़ो से मिली है। चौथा है पशुपति शिव, जिसको आदि शिव भी बोलते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि पशुपति शिव या आदि शिव ये तो मिला है मोहनजोदड़ो से, लेकिन जो शिवलिंग है वो मिला है हड़प्पा से। तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, शिवलिंग मिला है हड़प्पा से और पशुपति शिव मिला है मोहनजोदड़ो से। तीसरी जगह है चुहंदड़ो। चुहंदड़ो की खोज की है NG मजूमदार जी ने 1931 ईस्वी में, और ये भी सिंध पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से जो चीज़ें मिली हैं वो है खिलौने की फैक्ट्री, एक मोहर, मोहर जो हम लगाते हैं वो मोहर सील, उसकी फैक्ट्री, और कांसे की घोड़ा गाड़ी यानी ब्रोंज ब्लॉक कार्ट। खिलौने की फैक्ट्री, मोहर की फैक्ट्री और कांसे की घोड़ा गाड़ी चुहंदड़ो से मिली है। चौथी जगह है लोथल। लोथल की खोज की है शिकारीपुरा रंगनाथ राव जी ने 1957 में। इसकी जो लोकेशन है वो है अहमदाबाद गुजरात, यानी गुजरात के अहमदाबाद में लोथल है। ये जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चुहंदड़ो हैं ये तो पाकिस्तान में हैं, लेकिन लोथल, कालीबंगा और धोलावीरा ये जो हैं भारत में है। तो लोथल की खोज की शिकारीपुरा रंगनाथ राव जी ने 1957 में। लोकेशन है अहमदाबाद गुजरात।
अगर जगह पूछ ले कौन सी जगह, तो भोगवा नामक जगह है, अहमदाबाद में भोगवा नामक जगह है जहाँ लोथल की जो है खोज हुई है। तो इसे छोटा हड़प्पा, छोटा मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। जो लोथल है उसे छोटा हड़प्पा या छोटा मोहनजोदड़ो भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ से जो चीज़ें मिली हैं, तो बंदरगाह आप कैसे याद रखेंगे, गुजरात समुद्र के किनारे बसा है, तो वहाँ पे बंदरगाह मिला है जो कि है गोरीबाग में। गोरीबाग जगह है जहाँ बंदरगाह मिला है लोथल में। दूसरा मिले है यहाँ से शतरंज, चेस। तीसरा मिला है युगल शवाधान। हड़प्पा में मिला था हमें शवाधान, ताबूत, लेकिन ये युगल है। यहाँ कपल यानी जो पति पत्नी दोनों इकट्ठे उस शवाधान में मिले थे, तो युगल शवाधान मिला है। चावल गृह, राइस हाउस जहाँ पे चावल रखे जाते थे, वो मिला है रंगपुर में। ये भी क्वेश्चन बड़ी बार पूछा गया है कि चावल के दाने जो आपके चावल के दाने कहाँ से मिले हैं, तो चावल के दाने या चावल गृह वो मिला है रंगपुर लोथल से। अगली जो सभ्यता जो जगह है वो है कालीबंगा। कालीबंगा की खोज की है अमलानंद घोष जी ने और बीके थापर, दो लोगों ने, अमलानंद घोष और बीके थापर ने, 1960 में। ये है हनुमानगढ़ राजस्थान में। जो कालीबंगा जगह है वो हनुमान राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान से आपने याद रखना है, ऊँट राजस्थान में होते हैं, तो यहाँ ऊँट की हड्डी मिली है। हड्डी से आपने, ऊँट की हड्डी एक हो गया। हड्डी से याद रखना है सर्जरी, यानी जो शल्य चिकित्सा है, जो सर्जरी है उसकी कुछ वहाँ पे चीज़ें ऐसी मिली हैं जो सर्जरी से रिलेटेड थी, तो उसकी भी खोज कालीबंगा में। कच्ची और पक्की ईंटें मिली हैं कालीबंगा से। लकड़ी का अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम, जो पानी निकलने के लिए हम घरों में नालियाँ वगैरह बनाते हैं, तो वो ड्रेनेज सिस्टम लकड़ी का मिला है कालीबंगा से। और जुते हुए खेत, यानी जहाँ हम जो खेत हैं वो वहाँ हल लगाया हुआ था उन्होंने, तो जुते हुए खेत कालीबंगा से मिले हैं। तो ऊँट की हड्डी, शल्य चिकित्सा, कच्ची पक्की ईंटें, लकड़ी का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम और जुते हुए खेत मिले हैं कालीबंगा से। अगली जगह है धोलावीरा। धोलावीरा की खोज की थी जगवती जोशी जी ने 1967-68 में, और ये भी गुजरात में है। लोथल और धोलावीरा गुजरात में है। तो यहाँ से जो चीज़ें मिली हैं वो है एक स्टेडियम, जो खेल का हमारा स्टेडियम होता है वो। दूसरा मिला है साइन बोर्ड, जिस पे अलग अलग साइन बने हुए थे, जैसे हम साइन बोर्ड देखते हैं सड़क पे कि लेफ़्ट, इस तरफ लेफ़्ट मुड़ना है तो इस तरफ को ऐसे, तो वो साइन बोर्ड मिला है धोलावीरा से। और 10 अक्षर की लिपि यानी 10 लेटर स्क्रिप्ट वो भी मिली है धोलावीरा से। तो ये जो चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है, ये बहुत बार आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें यही मेन पूछा जा रहा है। और खोज किसने कब की थी, किस जगह की, तो ये आपके लिए मैं पूरा एक बार दिखा देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसका रख सकते हैं, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए ताकि बाद में भी अगर आप पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो एक वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं, एक बार याद करके दोबारा रिवीजन इससे कर सकते हैं। थैंक यू।